सोचिए आप रात में काम खत्म करके आराम कर रहे हो और अचानक आपके ऊपर पूरा पुल ही टूट कर गिर जाए। जी हां, यूपी के हमीरपुर में कुछ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ जहां बेतवा नदी पर बन रहे 90 करोड़ रुपए के निर्माणाधीन पुल का स्लैब देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों को एसडीआरएफ ने मलबे से जिंदा बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी बारिश आई थी। कुछ मजदूर पुल के नीचे आराम कर रहे थे और कुछ ऊपर काम कर रहे थे। तभी तेज तूफान के बीच स्लैब टूट गया और सब कुछ मलबे में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मृतकों में बांदा और हमीरपुर के मजदूर शामिल हैं, जो अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए यहाँ काम करने आए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ आंधी इसकी वजह थी या निर्माण में भी कोई लापरवाही हुई। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कई परिवारों का सहारा हमेशा के लिए छिन गया है। 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। कई अभी मलबे में दबे हैं, यह आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ की पूरी टीम रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही। एक ऐसा पुल जो लोगों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था, वही मौत का कारण बन गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आई ये खबर सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गई है। बेतवा नदी पर बन रहा एक निर्माणाधीन पुल देर रात तेज आंधी और तूफान के बीच अचानक ढह गया। हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य मजदूरों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने का डर भी बना हुआ है। यह हादसा देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ। हमीरपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ललपुरा थाना क्षेत्र में बेतवा नदी पर मोराकांदर और कुरारा इलाके को जोड़ने के लिए एक बड़े पुल का निर्माण किया जा रहा था। अचानक देर रात मौसम बदला, तेज आंधी और बारिश हुई और देखते ही देखते निर्माणाधीन पुल की भारी भरकम स्लैब ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उस समय कई मजदूर पुल के नीचे मौजूद थे। कुछ लोग काम कर रहे थे, जबकि कुछ मजदूर नीचे आराम कर रहे थे और सो रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कुछ ही सेकंड्स में पूरा स्ट्रक्चर मौत बनकर उनके ऊपर गिर जाएगा। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम मौके पर आई। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अधिकारी मान रहे हैं कि अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमीरपुर के एसपी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रात करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि एक स्लैब गिर गया है और उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं। इसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ बचाव अभियान चला रही है, फंसे लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है। अब तक जिन 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, उनमें 4 मजदूर बांदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि 2 मजदूर हमीरपुर के निवासी थे। कई परिवारों के लिए ये रात हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गई। सबसे बड़ा सवाल अब ये है, आखिर पुल गिरा क्यों? उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह के मुताबिक ये पुल अभी निर्माणाधीन था और पिलर्स पर सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब लगाए जा रहे थे। देर रात आई तेज आंधी तूफान के चलते स्लैब के नीचे लगा सपोर्ट सिस्टम हिल गया, जिससे पूरा सेगमेंट स्लैब नीचे गिर गया और क्योंकि नीचे मजदूर मौजूद थे, वो मलबे में दब गए। मौसम विभाग के मुताबिक हमीरपुर में देर रात 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चली थी। ऐसे में शुरुआती तौर पर खराब मौसम को हादसे की वजह माना जा रहा है, लेकिन जांच अभी बाकी है। ये पुल कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा बनवाया जा रहा ये पुल करीब 90 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा था। लगभग 700 मीटर लंबा 2 लेन का ये ब्रिज मोराकंदर से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा था। इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना था। ब्रिज कॉरपोरेशन का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराई जा रही थी। आईआईटी बीएचयू इस पुल की ऑडिट कर रहा है। कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर पहुंच चुके हैं। जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच हादसे ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस घटना पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ने मजदूरों की जान ली है। साथ ही मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 करोड़ मुआवजे और सीबीआई जांच की
मांग भी की है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने, राहत बचाव कार्य तेज करने, घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा और हर संभव मदद देने की बात कही है। लेकिन ये पहली बार नहीं जब निर्माणाधीन पुल हादसे का कारण बना हो। कुछ समय पहले बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। हालांकि वहां समय रहते लोगों को हटा लिया गया था और कोई जनहानि नहीं हुई थी। इस तरह 1 मई को जम्मू के बंतलाब इलाके में भी एक निर्माणाधीन पुल का पिलर गिरा था, जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी और कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हमीरपुर का ये हादसा सिर्फ एक पुल गिरने की कहानी नहीं, ये उन मजदूरों की कहानी है जो अपने परिवार के लिए घर से दूर काम करने निकले थे लेकिन वापस नहीं लौट पाए। ये सवाल सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि निर्माण सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा और सिस्टम की जिम्मेदारी पर भी खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है, रेस्क्यू चल रहा है। कई परिवार अब भी उस एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कोई कह दे आपका अपना सुरक्षित है। उल्टी हुई है बीच में। रात्रि में तूफान आया है, उसमें एक पुल का स्लैब ढहा है, इसमें 6 लोगों के खत्म होने की सूचना है। मेरी संवेदना है उन परिवारों से, और 3 लोग फंसे हुए थे जिसको एसडीआरएफ की टीम ने अभी रेस्क्यू करके निकाला है। रेस्क्यू का काम चल रहा है और रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद से और स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। अच्छा विधायक जी, प्रथम दृष्टया किसकी कमी समझ में आ रहा है, क्योंकि पूरा स्लैब गिर रहा है, एक पुल का बहुत बड़ा पार्ट गिरा हुआ है, तो कहीं नहीं ये नहीं माना जा रहा जो कंपनी इसको बना रही है तो उसकी भी कुछ लापरवाही है? जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, कंपनी के लोग दोषी होंगे या सरकार के लोग दोषी होंगे, जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई, ऐसा मुझे मानना है कि सरकार करेगी। अच्छा, जो जिनकी ग्रेजुएलिटी हो उनके वो अभी तरफ शासन की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह की कोई? अभी प्राथमिक स्थिति पे सब चीज़ें हैं और जो विधि संगत है सारी मदद उनकी की जाएगी। एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये निर्माणाधीन पुल था जो मोरा कांदर गांव के बीच में पड़ता है, ये बेतवा नदी के किनारे, ये थाना ललपुरा है और इसमें करीब 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। 3 लोग ऊपर फंसे हुए थे जिसमें से 2 लोगों को रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाला जा चुका है। एक आखिरी जो है उसको निकाला जा रहा है और बाकी बचाव राहत कर सर जो डेथ हुए थे, जो इस मलबे में दबे हैं, क्या उनके लिए उनके रेस्क्यू बॉडी निकाल दी गई है? अभी नहीं निकाला गया है, अभी हम लोग उसी के प्रयास कर रहे हैं।